जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोममं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार महान ग्रंथादिराज का हम संवराधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा जो ज्ञानी जीव है वह किस प्रकार कर्मों का संवर करता है और अज्ञानी जीव किस प्रकार कर्मों के बंध में उलझा रहता है। आचार्य भगवान ने स्वर्ण का उदाहरण देकर के हमें समझाया कि जिस प्रकार सोना अग्नि में तपाए होने पर भी अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी जीव कितना भी कर्म उसको तपा लें, कर्म कैसे भी उसके उदय में आए तो भी वो अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव को नहीं छोड़ता और इसी कारण से वह अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव को प्राप्त करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब फिर शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान अगर ऐसा है तो फिर वो शुद्ध स्वभाव का चिंतन करता है तो वह शुद्ध कैसे बन जाता है? उस बात को बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कह रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 193। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदि। बोलिए, शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदि। शुद्धं तु वियाणन्तो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदि। गाथा का अर्थ देखते हैं। शुद्धम तु वियाणन्तो, शुद्धम अर्थात शुद्ध को। शुद्ध कौन? आत्मा। शुद्ध आत्मा को, जो सभी कर्मों से रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा को तो मतलब तो वियाणन्तो अर्थात जानता हुआ, अनुभव करता हुआ शुद्ध आत्मा का। शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो, शुद्धमेवं अपयम, शुद्धम एवप्ययम अर्थात शुद्ध ही, अपयम अर्थात आत्मा को, लहदि प्राप्त करता है, जीवो अर्थात जीव। वह जो जीव है, वह जो आत्मा है, वह शुद्ध आत्मा को जानता हुआ शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। क्या मतलब? यहाँ पर आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं, जो पिछली गाथा में हमने समझा था, जो पहले हमने समझा था कि जीव शुद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त होता है, कर्मों का संवर करके शुद्ध कैसे बन जाता है, उसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं। जब वह आत्मा शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान करता है, शुद्ध आत्मा में अनुभव करता है, तब उसकी वह आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जानन्तो दु अशुद्धम, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं जानन्तो अर्थात जानता हुआ, दु मतलब यदि, अशुद्धम अर्थात अशुद्ध। यदि वह अपने आप को, अपनी आत्मा को अशुद्ध जानता है, अशुद्धमेवप्ययं लहदि, तो फिर वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। गाथा बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है। हम जैसा आत्मा को जानेंगे हमारी आत्मा वैसी बनेगी। हम कैसा जानते हैं? यदि सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि की यहाँ पर बात चल रही है, वह अपनी आत्मा को कैसा जानता है? मेरी आत्मा सभी प्रकार के कर्मों से रहित है। राग द्वेष करना, क्रोधादि करना, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब वह अपनी आत्मा को ऐसा जानेगा तो फिर वो राग द्वेष क्रोधादि स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा, इन विभाव परिणामों को नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो उसकी आत्मा स्वस्वभाव अर्थात ज्ञान दर्शन में लीन होने से शुद्ध आत्मा को वह जीव प्राप्त करेगा। लेकिन जो जीव अपनी आत्मा को अशुद्ध जानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, आत्मा को ही शरीर मानता है,
द्रव्य कर्म जो कहे गए हैं उनमें परिणति करता है, उनमें राग द्वेष करता है, तो निश्चित रूप से फिर वह अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का तात्पर्य है वह संसार में ही परिभ्रमण करता है। संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा अशुद्ध आत्मा है। नर नारकादि जो पर्याय हैं उनमें वह जीव भटकता रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण उसने अभी अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन रूप। जब वह अपनी उस आत्मा के, शुद्ध आत्मा के स्वभाव को जान लेता है, तद्रूप वो चिंतन करता है, उस आत्मा में लीन होता है, तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। और अज्ञानी जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अशुद्ध आत्मा को जान करके अपनी आत्मा को अशुद्ध ही बनाए रखता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। शुद्धम तु वियाणंतो, तु मतलब तो, शुद्धम अर्थात शुद्ध आत्मा को, वियाणंतो अर्थात जानता हुआ, शुद्धम एव अपयम लहदी जीवो, वह जो जीव है वो शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। जानंतो दु अशुद्धम अर्थात अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अशुद्धम एव अपयम लहदी, वह अपनी आत्मा को अशुद्ध ही प्राप्त करता है। अर्थात जो जीव अपनी आत्मा को जैसा जानेगा, जैसा समझेगा, उसकी आत्मा उसी अवस्था को प्राप्त होती है। गाथा का भावार्थ देखें। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। साधु समाधि रत हो निज को विशुद्ध, जाने बने सहज शुद्ध अबद्ध बुद्ध, रागी स्व को समझ रागमयी विचारा, अज्ञान के तिमिर में निज को विसारा, होता न मुक्त भव से दुख हो अपारा। इस पद्यानुवाद में 5 पंक्तियां हैं। देखो दूसरी पंक्ति में बहुत स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं, जाने बने सहज शुद्ध अबद्ध बुद्ध, 3 विशेषण दिए। शुद्ध अर्थात राग द्वेष रूप भाव कर्म, नौकर्म शरीर आदि और द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि उनसे रहित शुद्ध, अबद्ध अर्थात जो कभी नहीं बंधने वाली, और बुद्ध अर्थात ज्ञानी, जो इस तरह स्वाभाविक है ऐसे उस आत्मा को जो जानता है, वास्तव में वही निज को विशुद्ध, अपनी आत्मस्वरूप को, जो विशुद्ध आत्मस्वरूप है, उसको वह जीव प्राप्त करता है। अब फिर उसी बात को आचार्य भगवान फिर आगे कह रहे हैं, जब वह अपने शुद्ध स्वभाव को जान लेता है तो किस प्रकार की उसकी परिणति होती है, क्या अवस्था होती है, किनसे वह आत्मा दूर होता है, किसमें वह लीन होता है, वो अगली गाथा में यहाँ कह रहे हैं। अपाण मपणा रुंधी, अपाण मपणा रुंधी, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दंसणाणम मिठि दो, दंसणाणम मिठि दो, इच्छा विरदोय अन्नम ही, इच्छा विरदोय अन्नम ही। बोलिए। अपाण मपणा रुंधी, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दंसणाणम मिठि दो, इच्छा विरदोय अन्नम ही। अपाण मपणा रुंधी, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दंसणाणम मिठि दो, इच्छा विरदोय अन्नम्मि। गाथा का अर्थ देखते हैं। अपाण मप्पणा रुंधी दूण दो। अपाणम अपणा, अपाणम अर्थात आत्मा को, अपणा अर्थात आत्मा से, आत्मा के द्वारा, अर्थात अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा रूंधी दूण दो अर्थात रोक करके। किससे रोक करके? पुण्य पाव जोगेसु, पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं से, पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार के योगों से अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा रोक करके
दंसणनाणम मिठिदो, दंसणनाणमी दर्शन ज्ञान में, जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उस स्वभाव में ठिदो मतलब स्थित होता है। और कैसा होता हुआ? इच्छा विरदोय अन्नमी, इच्छा विरदो अर्थात इच्छाओं से विरक्त होता हुआ, यह मतलब और अन्नमी अन्य पर पदार्थों से, अन्य पर पदार्थों से इच्छा विरक्त होता हुआ अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं करता हुआ, जब वह आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में लीन होकर के आत्मा के ही द्वारा पुण्य पाप रूप योगों से उस आत्मा को हटा देता है, रोक देता है और दर्शन ज्ञान रूप में स्वभाव में स्थित हो जाता है, तब वह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है। और जब शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उस आत्मा के संवर होता है। यहाँ पर आचार्य भगवान यह कह रहे हैं, जो पिछली गाथा में हमने पढ़ा कि वह आत्मा शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, शुद्ध आत्मा को जानता है, जानते समय उसकी कैसी परिणति होती है, क्या अवस्था होती है, वो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। दो बातें हमें विशेष रूप से यहाँ समझनी है कि इनको रोकना है। पहली बात कही पुण्य पाव जोगेसु, अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही पुण्य पाप योगों से दूर करना है, चाहे वो पुण्य रूप में हो चाहे पाप रूप में हो, दोनों से अलग करो। दूसरा काम है अन्नम्मी इच्छा विरदो, अन्य पर पदार्थों से, चाहे वो हमारा शरीर हो, स्त्री पुत्र आदि है, समस्त पर पदार्थों से, अन्य सभी पर द्रव्यों से वह इच्छा विरक्त होता हुआ, उनसे इच्छाओं को हटाता हुआ, दो को हटाना है और एक आत्म स्वरूप में लीन होना है, जो ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव है। ऐसी आत्मा में वह जीव जब स्थित होता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। अपाणम अपणा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, रुंधी ढूंढ दो अर्थात रोक करके, पुण्य पाप जोगेसु, पुण्य पाप रूप योगों के द्वारा, पुण्य पाप रूप जो क्रियाएं हैं उनसे अपनी आत्मा को उनसे रोक करके, दंसन नाणम मिथिदो, दर्शन और ज्ञान रूप जो स्वभाव है उसमें स्थित होता है। इच्छा विरदोय अन्नमी, और अन्य पर पदार्थों से इच्छा विरक्त होता हुआ, अन्य पर पदार्थों में इच्छा नहीं करना, पुण्य पाप दोनों से अलग हो गए, बस शुद्धोपयोग में अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्म स्वरूप में लीन है, उस समय वह जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जब उस समय वह आत्मा के शुद्ध स्वभाव का इस तरह से चिंतन करता है, इस तरह से आत्मा को जानता है, तो निश्चित रूप से उस समय उसके शुद्धोपयोग कहा, वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ कहा और अभेद रत्नत्रय के बल से वह जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। जो पुरुष पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं में भटकने वाले अपने मन को अपने आप में रोक करके अपने से अन्य देहादि वस्तुओं में होने वाली इच्छा रहित होता हुआ मात्र दर्शन ज्ञान में आत्मा में स्थित होता है। यहाँ पर अगली दो गाथाओं में इस वाक्य को पूरा करेंगे, अर्थात उस आत्मा के संवर होता है, वह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है। भैया जी, दर्शन ज्ञान में कैसे स्थित हुआ जाता है? दर्शन ज्ञान का तात्पर्य आत्मा का स्वभाव, आत्मा के स्वभाव में स्थित होने के लिए जो आत्मा का विभाव है उससे दूर हो जाएंगे। जब विभाव से दूर हो जाएंगे तो स्वभाव में स्वयं स्थित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य जहाँ पर वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वीतराग अवस्था होती है वहाँ रत्नत्रय भी अभेद हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। जब पुण्य और पाप दोनों क्रियाओं से दूर हो जाते हैं, जब न शुभ परिणाम न अशुभ परिणाम, मात्र शुद्ध परिणाम, जब आत्म स्वरूप में लीनता होती है जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, उस अवस्था में वह जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का नाम ही है दर्शन ज्ञान में स्थित होना। भैया जी, यहाँ तो पुण्य को भी छोड़ने की बात कही गई है, तो क्या हम भी पुण्य छोड़ दें? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, यह जो ग्रंथ है, ये जो गाथा लिखी है, ये किन के लिए है? जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, मुख्य रूप से यह उन मुनि महाराजों के लिए ही लिखी है, उन शुद्धोपयोगी मुनियों के स्वरूप के लिए ही यह ग्रंथ लिखा गया है, निश्चय परक दृष्टि से लिखा गया है। इसलिए उस अवस्था तक पहुँचने पर पुण्य के साथ पाप के साथ में पुण्य भी छोड़ना है, पाप और पुण्य दोनों बराबर कहे उस दृष्टि से। यदि हम अपनी दृष्टि से विचार करें तो हम अपनी दृष्टि में तो पाप को ही छोड़ें, पुण्य को नहीं छोड़ें,
क्योंकि हम शुद्धोपयोग को वर्तमान में प्राप्त हो नहीं सकते गृहस्थ अवस्था में, तो हम क्या करें, लक्ष्य तो बनाएं शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का, लक्ष्य बनाएं हमें भी वीतराग सम्यक दृष्टि बनना है, हमें भी अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंचे तब तक पाप से बचें और पुण्य में लगें। मुनि महाराज भी क्या करें, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं, अन्य पर पदार्थों से अपने राग द्वेष को हटाएं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। जब वहां नहीं हो सकते तो पुण्य की क्रियाओं में लगे, स्वाध्याय करें, पूजन पाठ जो हम गृहस्थों के लिए कहा गया है वो हम करें। मुनि महाराज स्वाध्याय करें, आत्मध्यान करें, सामायिक करें, चिंतन करें। हमें गृहस्थों को क्या करना है, इन सब बातों को समझना है। समय सार जी महान ग्रंथादिराज हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने जीवन में उतारना भी है। हमारी जो विभाव परिणति है, राग द्वेष बहुत अधिक होता है, उसको हम कम करें, क्रोधादि को कम करें, तब तो हमारा समय सार जी पढ़ना सार्थक होगा। इसलिए हम राग द्वेष को कम करें, व्रत नियम संयम का पालन करें, पापों से बचें, पुण्य को प्राप्त करें, लक्ष्य बनाएं शुद्धोपयोग का। बस एक ही लक्ष्य है, हमें मुनि बनकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त करना ही करना है। इस तरह का हमारा लक्ष्य होगा तो हमारा पढ़ना भी सार्थक होगा। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो आपको सब शुभाशुभ वृत्तियों से पूरा बचा कर सुखा सुख साधनों से सम्यक बोध व्रत में रुचि से लगाता है, त्याग राग पर का निज गीत गाता। जो सम्यक्त्व बोध और व्रत, बोध अर्थात ज्ञान, व्रत अर्थात चारित्र, इनमें अपने आत्म स्वरूप को लगाता है, वह राग पर का अन्य सब पर पदार्थों के राग को त्याग करके अपने आत्म का ही गीत गाता है, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाता है। जय जिनेन्द्र।